सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी जितने गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी भी पेमेंट थोड़ा वो गरीबों में तकसीम कीजिए। उनकी तो पेमेंट बराबर चालू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मतलब ये और 2 महीने भी कोरोना चलते रहा तो उनकी तो पेमेंट चालू, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय और व्यापारी तो मर जा रहा है ना। उसकी दुकान मुबारक से वो कहां से चलेगा। जालना एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी जिला अध्यक्ष, आज जो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो आदेश पारित किया है कि धर्म स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च के इनको बंद किया गया और यहाँ सिर्फ 5 लोगों की इबादत के लिए, पूजा पाठ के लिए जो आदेश पारित किया गया, तो सबसे अहम मसला ये है कि लग्न समारोह के लिए 50 लोगों की परमिशन और धर्म स्थल के लिए 5 लोगों की परमिशन, तो ये गलत निर्णय है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि जैसा लग्न समारोह के लिए 50 लोगों की सम्मति दी गई है, तो इसी तरह से मंदिर, मस्जिद, चर्च इनके लिए भी 50 लोगों की परमिशन दी जाए। उसमें भी हम वैसे ही पालन करेंगे जैसा लग्न समारोह के लिए उन्होंने आदेश किया है कि वहाँ पूरे सबके मोबाइल नंबर लगेंगे, वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, तो वैसी जिम्मेदारी हम मस्जिदों में भी पालन करेंगे। लेकिन आज सबसे पवित्र महीना आ रहा है रमज़ान महीना, तो पिछले साल भी रमज़ान महीने में ये हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया था धर्मस्थल बंद के लिए। तो अब 1-1 साल हो रहा है, धर्मस्थल कब तक बंद रखेंगे? अब जब तक हम ये जो बीमारी का इलाज है, सीएम हमारे राज्य के या हमारे देश की पीएम ये बीमारी के लिए जद्दोजहद कर सकते, नियोजन कर सकते, लेकिन बीमारी खत्म करना वो ईश्वर के, अल्लाह के हाथ में है। ये जो बीमारी अल्लाह ही खत्म कर सकता है, भगवान ही खत्म कर सकता है, पूरे हमारे भारत देश से, पूरे दुनिया से। और रही बात जो जब धर्म स्थल जिसके पास हम, पूरी दुनिया जब मुसीबत में आती है तो वो अल्लाह से, ईश्वर से ही दुआ मांगती है, उसमें सीएम और पीएम से दुआ नहीं मांगती। ये तो जरिया है, अल्लाह ने इनको, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जरिया बनाया हुआ है जनता के लिए, लेकिन मेन जो हमारे जो सब कुछ है वो है ईश्वर, अल्लाह। तो जब वही अगर हम बंद कर देंगे तो फिर ये बीमारी कैसे खत्म होंगी? इसी तरह से 50 लोगों की परमिशन धर्मस्थल के लिए भी दी जाए। और जो सबसे अहम, हमारे जालना में खासतौर से दुखी नगर में पिछले साल एक पेशेंट निकला था, तो इसमें एक सबसे अहम मसला ये देखने को आया, 2020 का कोरोना और 2021 का कोरोना, इसमें फर्क हमें थोड़ा दिख रहा है। ये हम जिला प्रशासन, जालना जिलाधिकारी सर से पूछना चाहते हैं और महाराष्ट्र सरकार से भी पूछना चाहते हैं, और खास तौर से नगर परिषद के सीईओ से, कि पिछले साल जब दुखी नगर में पूरे जालना में एक पेशेंट निकला था, जगह जगह बल्लियां मारी गई थी, 1-1 किलोमीटर तक एरिया को सील किया गया था, एक पेशेंट पूरे जालना में। और नगर परिषद के जवान जो ट्रैक्टर से जो दवाई मार रहे थे, बार बार फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाके जो पेशेंट निकले थे उनके घर को धोया जा रहा था, आजू बाजू के दुखी नगर के एरिया को धोया जा रहा था। तो आज वो कोरोना अलग था क्या? आज ये नगर परिषद के जवान दिखाई नहीं दे रहे, वो दवाई मारने वाले ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे रहे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही। तो 1 किलोमीटर जो सील, आज पूरे जालना में रोज 1000 पेशेंट निकल रहे, तो आज तो वैसे कोई एरिया सील नहीं किए जा रहे। और सबसे मेन बात, वो ट्रैक्टर ही लापता हो गए। जो ट्रैक्टर, आज बोलने का मेरा मतलब ये है, भ्रष्टाचार पे आ गई बात अब ये, कि जो पिछले बार जो दवाई मारे गए उनके बिल निकले होंगे, फायर ब्रिगेड की जो भी गाड़ी निकली। और जो सबसे अहम जो चीज एक देखने को आई कि हमारे नगर परिषद के सीईओ से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे पुराने जालना का एएसआई का नाम क्या है? आज हमारे जनता को ये नहीं मालूम कि यहाँ का एएसआई कौन है, उसका मोबाइल नंबर लगाना चाहिए उन्होंने जगह जगह, होटल में, चौराहे पे, कि जब अगरचे जालना का, पुराने जालना में जब पानी सप्लाई होता है पीने का, जैसा पानी सप्लाई होता है तो पूरे नालियां भर कर ऊपर घुटने इतना पानी, गंदगी पानी जमा हो जाती है। देखिए नाली का, नल का जब पानी आता है, पूरी नाली का पानी रोड उसमें से पैदल जाते हैं। तो आप जब बता रहे हैं कि कोरोना गंदगी से फैलता है, तो अब नगर परिषद कहाँ गई जालना की? वो जवान कहाँ गए जो ट्रैक्टर से बहुत दवाई मार रहे थे, फायर ब्रिगेड से जो बार बार लाके जो पानी मारा जा रहे थे, नगर परिषद के जवान खास तौर से, तो वो कहाँ गए? नगर परिषद के सीईओ कहाँ गए? तो ये जो नाली का पानी आता है तो इसका नियोजन नहीं है क्या? आज नालियां निकाली नहीं जा रही है, कोरोना जब से चल रहा है,
दुखी नगर में और कई एरियो में जालना के ऐसे गंदगी हो चुकी है। और सबसे एक अहम मसला तो ये देखने को आया कि बाजार चौकी के पास जहां भी नालियां है तो नालियों पे लोगों ने चबूतरे बना के उस पर दुकानें रख दी है। जब वो नालियां अंदर चली जाएंगी तो सफाई कहां से होंगी? जिलाधिकारी सर ये भी देखिए ना, बाहर घूमिए, जब आम आदमी बन के आप बाहर निकलेंगे, जब ये कोरोना की हमको साकड़ी तोड़ना है तो सबसे पहले बाहर निकल के देखिए हमारे जालना शहर का हाल क्या है। यहाँ के जो भी जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार नगर परिषद के लोग, खाली दुखी नगर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ट्रैक्टर बल्लियां मारने से पिछले साल दुखी नगर के लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। तो वही आप देखिए, बाजार चौकी में जाके देखिए, एक रिक्शा सही से पास नहीं होता है। लोगों ने वहां नालियों के ऊपर पूरे चबूतरे बना के उस पर दुकानें कर दिए। जब वो दुकानें ऊपर रहेंगी तो नाली कहां से साफ होंगी? ये जिलाधिकारी के नियोजन में होना चाहिए, सीओ को उन्होंने आदेश करना चाहिए कि, और सबसे मेन बात, जो जवान है नगर परिषद का उसने जवानी बन के काम करना चाहिए, एएसआई बन के नहीं। कौन एएसआई है कौन जवान है हमें कुछ पता ही नहीं। एएसआई का नाम पेपर में जाहिर है, उसका मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि आज कई लोग देख रहे हैं, चलो जिसको मालूम है वो नगर परिषद जाएगा, वो बोलेगा, वो आएगा जबकि बात आएंगी। लेकिन जो नगर परिषद के जितने भी लिस्ट है वो लिस्ट एएसआई की सब आम जनता तक मालूम होना चाहिए कि समझो कोई नाली का पानी ऊपर आता है, कहीं की नाली चौकअप होती है तो उसने एएसआई को फोन मारना चाहिए, एएसआई ने उपलब्ध होना चाहिए, उसने जवान के जरिए बुला के नालियां निकालना चाहिए। आज जब ये गंदा पानी जब पीने में लोगों के आ रहा है तो इससे क्यों नहीं बीमारी होंगी? इससे बुखार हो सकता है। कोरोना का सबसे बड़ा जो एक शुरुआत है वो बुखार है। अब जब बुखारी आएगा तो वो कोरोना के सिम्टम्स वहां से चालू हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी नहीं है जिलाधिकारी सर की। जिलाधिकारी सर ने जैसा आदेश, आज कड़क आदेश पारित करते हैं कि ऐसा ये दुकानें बंद होना चाहिए, दुकानें बंद, चलो बहुत अच्छी बात है, आप सरकार को आदेश का पालन कर रहे हैं। तो आप भी तो जो आपके अंडर में जो आते नगर परिषद आती है तो इनको भी वैसा आदेश दीजिए ना। और सबसे मेन बात, आज एक एक साल से जो लॉकडाउन से जो गरीब लोगों का बुरा हाल हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, तो सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी जितने गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी भी पेमेंट थोड़ा वो गरीबों में तकसीम कीजिए। उनकी तो पेमेंट बराबर चालू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मतलब ये और 2 महीने भी कोरोना चलते रहा तो उनकी तो पेमेंट चालू है। गरीब और मध्यम वर्गीय और व्यापारी तो मर जा रहा है ना, उसकी दुकान बंद रहने से वो कहां से चलेगा। और सबसे जो एक बात देखने को आई है हमारे पास कि जो भ्रष्टाचार का जो मसला चल रहा है जालना में, ये जिम्मेदारी होती है हमारे जिलाधिकारी सर की। तो जिलाधिकारी सर से बोलना यह है कि आज जालना जिले में कितने ट्रैप हो रहे हैं महसूल के अधिकारियों पे। हर दिन पेपर में न्यूज़ सुनने में आ रही है कि यहाँ का मंडल अधिकारी, यहाँ का तलाटी ये पैसा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आज जिनको पता है कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी जाए तो 3 महीने में गवर्नमेंट का ही ऐसा जीआर है कि 3 महीने में उनको वापस लिया जाता है दूसरी जगह पे। अब जब ऐसा चलता रहा, हर हफ्ते में 2 दिन न्यूज़ आती है कि यहाँ एंटी करप्शन में यहाँ का महसूल का कर्मचारी, तो जिलाधिकारी सर का काम है कि आज हमारे साल 2 साल 3 साल से चल रहा है, हमारे पास और बहुत से प्रूफ भी आए हैं। इसमें कुछ जो महसूल के भ्रष्टाचार अधिकारी है, ये 2-3 साल से खेल चल रहा है। कई जमीनें इन्होंने ट्रस्ट की तक उद्योगपति के नाम पे कर चुके, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ में वो व्यवहार भी हो चुका। और उसमें कई महसूल के अधिकारी ऐसे हैं कि उन्होंने लाखों रुपया लेके वो जमीनें उनके नाम पे भी करी, वो भी पुरावे के साथ। हम आने वाले हफ्ते में उद्धव ठाकरे जी से हम मिल के उनको पूरे प्रूफ देने वाले हैं। और रही बात हमारे जो औरंगाबाद के कमिश्नर है सुनील केंद्रेकर सर, उनसे तो हम इतने खुश हैं कि ऐसे अधिकारी रहे तो काफी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ जानने में उस चीज को अमल में नहीं लाया जा रहा है। जिलाधिकारी सर महसूल डिपार्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए और खासतौर से नगर परिषद को जो है उनके लिए जितने कड़क से कड़क आदेश निकाल सकते हैं गंदगी को लेके, क्योंकि कोरोना गंदगी से होता है। ये पूरा प्रशासन बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि सफाई का ख्याल रखिए, सब ख्याल रखिए, तो नालियों पे ध्यान दीजिए। और आप जिलाधिकारी सर से मेरा बोलना है कि एक बार आप पैदल, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो एक बार पैदल बाजार चौकी खदीम जालना वहाँ का पूरा सर्वे कीजिए।
कई एरिया में सर्वे कीजिए कि वहां नालियों का क्या हाल है। वहां नालियां आपको कई एरिया में तो नालियां देखने को नहीं मिलेंगी, वहां चबूतरे हैं और उस पर दुकानें हो चुकी है, तो वो नगर परिषद बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो ठाकरे जी से भी मेरा बोलना यही है कि जालना जिलाधिकारी सर के बारे में जो हमने कहा है तो उस पर अमल किया जाए, और जिलाधिकारी सर से भी एक गुजारिश है कि नगर परिषद के लिए ऐसा कोई आदेश पारित किया जाए कि जो एएसआई है जगह जगह एएसआई के कांटेक्ट नंबर हर जनता तक पहुंचाइए, और वो एएसआई ना खुद नहीं उपलब्ध रहना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज जालना। हम दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। ग्लोबल न्यूज जालना, सच्चाई की तलाश हम दिखाएंगे।